राजस्थान में 4 साल का परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाला पहला विश्वविद्यालय राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर जयपुर। राजस्थान में 4 साल का परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाला पहला विश्वविद्यालय राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसने अपने नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। यह व्यवस्था छात्रों को पहले से योजना बनाने और तैयारी करने में मदद करती है, जिससे परीक्षा प्रणाली पारदर्शी और सुचारू बनती है। इससे पहले एमएससी नर्सिंग प्रीवियस और फाइनल जैसी परीक्षाओं का शेड्यूल पहले ही जारी किया गया था, जिससे छात्रों को काफी सुविधा मिली। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित राजस्थान का राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 2005 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। यह जनवरी 2006 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे क्षेत्रों से संबद्ध कॉलेज के माध्यम से यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 25 फरवरी 2005 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के तहत हुई थी और इसमें जनवरी 2006 से कार्य करना शुरू कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जो राज्य के विभिन्न संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा के अनुसार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सुदृढ़ कानून व्यवस्था की निर्णायक भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने अनौपचारिक मानसिकता से बनाए गए पुराने कानूनों को बदलकर 3 नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता में त्वरित न्याय की आवश्यकता से लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। वर्ष 2023 के मुकाबले अपराधों में 15%, हत्या के प्रकरणों में 25%, लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है। वहीं महिला अत्याचार में 10% तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार में 28% की कमी आई है। महानिदेशक पुलिस डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग के लिए समर्पित भाव से कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस को अपने दायित्व का सार्थक बनाते हुए नवाचार को अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ई विजिटर्स पोर्टल एवं E0 FIR का शुभारंभ एवं राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका का विमोचन किया है। राजस्थान में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है और वर्तमान में राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक हैं, जिन्होंने जुलाई 2025 में यह पदभार संभाला है और वे राज्य पुलिस बल के प्रमुख हैं। हाल ही में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए राजस्थान के कितने युवाओं का चयन हुआ है? आंसर 44। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए राजस्थान के 44 युवाओं का चयन हुआ है। वहीं 29 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चयनित प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाद कर उन्हें सफल सहभागिता के लिए शुभकामनाएं दी है। नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी 2026 से आयोजित होने जा रहा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 युवाओं को भारत के विकास एजेंडे के केंद्र में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत मंडपम में होने वाला इस संवाद का दूसरा संस्करण देश भर के उभरते हुए नेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और वैश्विक प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर लाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेतृत्व में युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विकसित भारत @ 2047 के विजन को साकार करने में युवाओं की भूमिका को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। करीब 3000 प्रतिभागियों की भागीदारी वाला यह संवाद विचारों, अनुभवों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का जीवंत राष्ट्रीय इकोसिस्टम तैयार करेगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 न केवल युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ता है, बल्कि उन्हें विकसित भारत @ 2047 की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाकर भारत के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ है। राजस्थान के किस जिले के पाटन क्षेत्र के विकास कार्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों, चंबल नदी के किनारे के क्षेत्र और स्थानीय अवसंरचना पर केंद्रित है? आंसर बूंदी। बूंदी के केशोराय पाटन क्षेत्र में विकास कार्य मुख्य रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों, चंबल नदी के किनारों के क्षेत्रों और स्थानीय अवसंरचना पर केंद्रित है, जिसमें केशोराय पाटन जैसे स्थानों का मास्टर प्लान और पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिले और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। बूंदी में 29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बूंदी को पर्यटन,
कृषि और उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि नया वर्ष विकास के लिए नए संकल्पों का वर्ष होगा और बूंदी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। बिरला ने नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित टाउन हॉल और विभिन्न सड़क के विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के माध्यम से बूंदी को इको टूरिज्म में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने इंटर स्टेट एयरलिफ्ट के जरिए हेलीकॉप्टर से बागिन लाने का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने बूंदी के सामर्थ्य का प्रतीक बताया। बूंदी को एग्रो हब बनाने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिली है। मदर डेयरी का फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हो रहा है। अकेले तालेड़ा क्षेत्र में 19 एग्रो प्लांट लगे हुए हैं, जिनमें बूंदी एग्रो इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच किस नदी के पास पीलीबंगा में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। इस स्थल से पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर घग्गर नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।